जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 पॉलिनोमियल पार्ट 3। इसमें हम लोग सीखेंगे स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड के बारे में सीखेंगे, है ना। और इस स्प्लिट मेथड के थ्रू हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना सीखेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 3x माइनस 10। ठीक है, इसका हम लोग को जीरोस फाइंड करना है ना। और यहाँ पर स्प्लिट मेथड को भी समझना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर क्या करना है, x² प्लस 3x माइनस 10, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहाँ पर तीन टर्म्स दिए हुए हैं। ये फर्स्ट टर्म हो गया x² प्लस ये 3x हो गया सेकेंड टर्म, और ये माइनस 10 ये लास्ट टर्म यानी थर्ड टर्म हो गया। अब क्या करना है, जब स्प्लिट मेथड हम लोग यूज करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम लोग का ये जो वर्क है, ये हम लोग का रफ वर्क है या फिर साइड वर्क है। साइड में हम लोग कर सकते हैं या फिर रफ में कहीं पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x² है, यहाँ माइनस 10 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x² आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 10x²। अब यहाँ पर स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, टू पार्ट्स में इसको स्प्लिट करना है। अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज आएगा, ठीक है इस सर्किल में और इस सर्किल में जो भी वैल्यूज आएगा, उस वैल्यू का अगर हम लोग प्लस या माइनस करते हैं तो उसका वैल्यू प्लस 3x आना चाहिए, यानी मिडिल टर्म आना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 10x² आना चाहिए, यानी इसका प्रोडक्ट आना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये जो 10 है, 10 का हम लोग फैक्टर करेंगे। 10 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, यानी इसका फैक्टर आ गया। प्राइम फैक्टर करेंगे 2 और 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा वैल्यू रखना है कि प्लस माइनस करने पर ये मिडिल टर्म आ जाए, यानी प्लस 3x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 10x² आए। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 5x रखते हैं और यहाँ पर 2x रखते हैं, x इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर x² है और यहाँ पर भी x है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐड करते हैं तो 5 + 2 7 आ रहा है, तो नहीं हो रहा है, 7 तो यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है। तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस किस में लगाएं, अगर इसमें लगाते हैं तो -5 + 2 -3 आएगा। तो यहाँ पर -3 भी नहीं है, +3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, यहाँ पर माइनस लगेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगेगा। यहाँ पर 5x माइनस 2x 3x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 5 2 जा 10 x इंटू x² प्लस माइनस माइनस, मतलब मल्टीप्लाई करने पर भी ये आ रहा है और माइनस करने पर, प्लस माइनस करने पर यहाँ पर प्लस 3x आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का है काम कि +3 की जगह यानी मिडिल टर्म की जगह पर हम लोग को ये दो वैल्यू रखना है। ठीक है, तो कैसे रखेंगे, x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, कुछ इस तरह से रखेंगे, है ना। ये मिडिल टर्म की जगह पर ये 5x माइनस 2x रखें, और ये कहाँ से आया, यहाँ से आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 4 टर्म्स बन गए हैं, x² 5x माइनस 2x माइनस 10, यानी यहाँ पर 4 टर्म्स बन गए हैं। तो इस 4 टर्म्स में जो फर्स्ट 2 टर्म्स है, इसमें कॉमन फाइंड करेंगे। कॉमन क्या है, x है, तो x को कॉमन निकालेंगे, बाकी यहाँ बचा x और यहाँ बचा 5। अच्छा, लास्ट का 2 टर्म्स में भी हम लोग कॉमन निकाले, कॉमन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस माइनस कॉमन है, 2 का टेबल में 2 है और 5 भी है। ठीक है, इसका मतलब -2 जो है कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 5, क्योंकि 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से देख सकते हैं x + 5 और यहाँ पर भी x + 5 दिया हुआ है, दोनों कॉमन निकालेंगे, x + 5, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -2। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, जीरोस वैल्यू निकालना है ना, इसका मतलब पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसको जीरो के बराबर करते हैं, x + 5 इंटू x - 2 = 0, तो ये हो जाएगा x प्लस, यहाँ पर लिखता हूँ, x + 5
इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -5। उसी तरह x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 2। इसका मतलब किसी भी मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा -5 एंड 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा आर द सम जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग फाइंड करते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस जो फाइंड होता है इसी तरह से हम लोग करते हैं, और ये स्प्लिट मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो स्प्लिट मेथड है ये रफ वर्क का भाग है, इसको रफ में अच्छा से अपने से करना है। बस हम लोग को ये वैल्यू से मतलब है, इस वैल्यू को यहाँ पर मिडिल टर्म में रख देना है ना। और हम लोग का जीरोस जो आ गया -5 एंड 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज या आर -5 एंड 2, है ना। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो जो है -5 और 2 है ना। तो इस तरह से हम लोग स्प्लिट मेथड का यूज़ करके हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज जो है फाइंड कर सकते हैं, है ना। चलिए इसी तरह से हम लोग और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस 11x प्लस 15, है ना। इसका हम लोग को जीरोज फाइंड करना है। क्या करेंगे, यहाँ लिखता हूँ 2x² माइनस 11x प्लस 15। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने समझा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 3 टर्म्स हैं, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म या लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ फर्स्ट टर्म है 2x² और ये है 15, तो 15 2 जा 30 और इंटू x², 30x² हो जाएगा। दोनों प्लस है तो प्लस में रहेगा 30x², ये आ गया। अब हम लोग को इस 30x² को 2 पार्ट में इस तरह से स्प्लिट करना है ना, और यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर वैल्यू कैसे फाइंड होगा, इसका 30 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 5 जा 15 2 जा 30, 3 5 जा 15। तो यहाँ पर 5 है, 3 है, 2 है, प्राइम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 3 5, 2 3 5 इसका फैक्टर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसी का कॉम्बिनेशन करके हम लोग को यहाँ पर वैल्यूज निकालना है या रखना है। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर 11 कैसे आ सकता है, अगर 3 2 जा 6 और ये 5, 6 प्लस 5 करते हैं 11 आ सकता है ना। लेकिन यहाँ पर माइनस में है तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस में रखेंगे। अगर यहाँ पर 6x रख रहे हैं और यहाँ पर 5x रख रहे हैं तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे, -6 -5 -11 आ जाएगा और ये x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30, x इंटू x² और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड करेंगे, स्प्लिट वैल्यू को प्राइम फैक्टर करके, है ना। फिर उसका प्राइम फैक्टर का कॉम्बिनेशन करके हम लोग अपने से थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 11 आया तो 11 था, यहाँ पर हम लोग का प्राइम फैक्टर क्या क्या था, 2 था, 3 था और 5 था। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 आ गया और ये 6 को 5 के साथ जोड़ देंगे तो 11 आ रहा है। तो यहाँ पर प्लस में नहीं चाहिए, माइनस में चाहिए था, तो माइनस में चाहिए था तो 6 को माइनस में ले लिए और 5 को भी माइनस में ले लिए। ठीक है, दोनों में से किसी एक को लेंगे तो भी नहीं आएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग को करना है। तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू आ गया। अब मिडिल टर्म की जगह पर हम लोग को जो स्प्लिट वैल्यू आया है इसको रखना है। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 15। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 टर्म में देखो 2 का टेबल में 2 और 6 दोनों आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ कॉमन जो होगा 2x होगा, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 2 3 जा 6, 3 बच गया, है ना। x तो कॉमन निकल गया है ना, 3 2 जा 6, 3 बच गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस है, 5 है, 15, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, -5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x और माइनस प्लस -5 3 जा 15। माइनस कॉमन क्यों लिए, है ना, यहाँ पर माइनस कॉमन क्यों लिए, अगर प्लस कॉमन लेते हैं तो देखो क्या बनता है, प्लस कॉमन 5 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा -x और यहाँ हो जाएगा +3।
तो यहाँ पर हम लोग को ये जो ब्रैकेट में यहाँ पर कॉमन निकालने के बाद जो आया x माइनस 3, इसी के फॉर्म में यहाँ पर भी आना चाहिए। तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है ना, ये x माइनस एक्स प्लस 3, यहाँ प्लस x है, माइनस 3 है, तो इस तरह से नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो आ रहा है वही चीज़ यहाँ पर भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए कॉमन 5 ले लिए, -5, तो ये आ जाएगा x, ठीक है, माइनस ये हो गया x और माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं x माइनस 3 दोनों जगह आ गया है, इसका कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर बच गया 2x और यहाँ बच गया -5। अब जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इसको जीरो के बराबर कर देना है। ठीक है, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई है ना, ब्रैकेट के अंदर ये भी है, ब्रैकेट के अंदर ये भी है ना, तो दोनों मल्टीप्लाई है दोनों आपस में, और ये जीरो के बराबर है। तो अगर ये पूरा जीरो के बराबर है तो ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा, ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा। तो आगे हम लोग लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। उसी तरह 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 5, ये 5 उधर चला जाएगा, -5 तो +5 बन जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 5/2, x इक्वल टू 5/2। तो यहाँ पर जीरोस का वैल्यू क्या क्या आ गया, 3 आ गया और 5/2 आ गया। इसका मतलब 3 का वैल्यू है ना, इसमें रखते हैं, इस पॉलिनोमियल में रखते हैं 3 का वैल्यू x के जगह पर, तो पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। 5/2 को रखते हैं तो भी पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो जो है 3 है और 5/2 है। हम लोग रख के देख सकते हैं, इसमें अगर रख के देख सकते हैं 2x² माइनस 11x प्लस 15, तो यहाँ पर x का वैल्यू 3 रखते हैं, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 प्लस 15। तो देखो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9 माइनस 11 इंटू 3 33 प्लस 15, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 माइनस 33 प्लस 15, ये प्लस में ये प्लस में, दोनों आपस में ऐड करते हैं, 8 प्लस 5 13 कैरी 1 1 प्लस 1 2 एंड 1 3 माइनस 33, तो वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब पॉलिनोमियल 0 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर इसमें रखने से पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, तो वो वैल्यू जो है वो 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड कर सकते हैं, यानी अल्फा एंड बीटा फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड यहाँ पर इस तरह से है ना, इसको बार बार देखें ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्प्लिट मेथड का यूज़ करके जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं, है ना। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे लोग को ये चीज़ समझ में आए और इसको बना सके। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।